गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आप सभी को झारखंडी जोहार। करते हैं शुरुआत कंप्यूटर साइंस का सिलेबस, डेटा स्ट्रक्चर, है ना। जैसे कि पिछले क्लास में भी हम लोग डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ रहे थे और डेटा स्ट्रक्चर आपका 16 मार्क्स का है। और आपको पता होगा कि हम मिशन मंजिल हजारीबाग से बात कर रहे हैं और हमारा न्यू सिलेबस, नया सेशन का जो कोर्स होगा, क्लास होगा, उसका ऐप भी लॉन्च हो गया है। और अभी सस्ते दामों में 5 सब्जेक्ट को आप परचेज कर सकते हैं और अपने गरीब या सहाय बच्चे को घर से रह के साइंस का पढ़ाई आप करवा सकते हैं। इसलिए देर ना करते हुए आप फटाफट परचेज कीजिए ऑफर को 11th और 12th के लिए और बच्चे को प्रोवाइड कीजिए ताकि हजारीबाग जैसा, रांची जैसा, जमशेदपुर जैसा आपको घर बैठे पढ़ाई मिल सकेगा। ताकि आप देर ना कीजिए, ऐसा ऑफर बार बार नहीं आता है। इसलिए आप तुरंत अपने दोस्त, छोटे छोटे भाई बहन को परचेज करवा दीजिए। मिशन मंजिल का ऐप डाउनलोड करके आप वहां से डायरेक्ट हमारा कोर्स को खरीद सकते हैं। तो चलिए, ये था आपका बेसिक जानकारी और कुछ कुछ जानकारियां आपको बेसिक लेना चाहिए, क्योंकि बेसिक जानकारी से बहुत ज़्यादा फायदा होता है अपने आप को भी और आपसे जितने भी सारे बंदे जुड़े हुए रहते हैं उनको भी। तो पिछले क्लास में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का कुछ कुछ पार्ट्स देख लिए थे। जो हमारा था लीनियर सर्च, और उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे, है ना। क्वेश्चन आपका करवा दिए थे मिड और मैक्स को निकालने के लिए, और लीनियर सर्च का आपको हम डिफिनेशन भी बता दिए थे। जो बच्चे डेटा स्ट्रक्चर का बेसिक क्लास नहीं देखे हैं वो हमारे पिछले वीडियो में जाके एक बार देख लेंगे पार्ट 1 में, तो आपको पार्ट 2 शायद बेटर समझ में आएगा। और ये एकदम बेसिक से एकदम जीरो लेवल से आपका कॉन्सेप्ट को बताया गया है, क्योंकि 16 मार्क्स को आपको छोड़ना नहीं है। क्लियर? इसलिए आप जाके एक बार देख लेंगे। लीनियर सर्च से आपका क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहता है, इसलिए आप ध्यान देंगे। बेसिक से आपका क्लास को स्टार्ट किया गया है और ये आपके लिए ही है, तो इसलिए आप क्लियर करके देखते जाएंगे, है ना। तो लीनियर सर्च क्या बता रहा है बच्चा? बोलता है लीनियर सर्च इज यूज टू सर्च फॉर एन एलिमेंट एंड फाइंड इट इज लोकेशन। बोलता है लीनियर सर्च का जो यूज किया जाता है सर्च करने के लिए किसी भी एलिमेंट को, एंड फाइंड इट इज लोकेशन, और उसके लोकेशन को फाइंड करने के लिए, जिसका एक बेसिक आइडिया होता है, मतलब एक रूल होता है साधारण सा। बोलता था बेसिक आइडिया ऑफ लीनियर सर्च इज टू कंपेयर द एलिमेंट वन बाय वन। और सर्च करने का जो काम होता है वो क्या, एक के बाद एक, विथ द सर्चिंग आइटम। और क्या, जो हम लोग को सर्चिंग आइटम रहेगा, जिस आइटम को तो जिस एलिमेंट को हम लोग को फाइंड करना रहेगा बच्चा, उसका सर्चिंग करने का जो रूल होगा वो एक के बाद एक होगा, एक के बाद एक होगा। क्लियर समझ में आ रहा है ना सबको? तो एक के बाद एक होगा और पूरा बेसिक्स आपको समझाएंगे देसी अंदाज में, देसी स्टाइल में, देसी लैंग्वेज में। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप बने रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल मिशन मंजिल के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो भी पढ़ाई होता है जोर शोर और उमंग के साथ। क्लियर? लीनियर सर्च का मतलब क्या होता है? सर्च करना एन एलिमेंट, बोलता है एंड फाइंड इट इज लोकेशन, और वह लोकेशन को फाइंड करना, जिसका एक बेसिक रूल होता है जो कंपेयर करके, एक दूसरे को तुलना करके सर्च किया जाएगा, और वह भी तुलना एक के बाद एक होगा, जिसे हम लोग लीनियर सर्च कहेंगे। क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन भी आपको करवाए थे शायद पिछले क्लास में।
ध्यान से आपका नहीं रहा होगा तो कोई बात नहीं। अब आगे हम लोग देखते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा और इससे आपका क्वेश्चन रहता है, इसलिए आप पूरा जोर शोर से लगन और उमंग के साथ में देखिए, मजा आएगा। क्लियर? देखिए क्या कह रहा है, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब आपको बताए थे कि अरेंज करना होगा। बोलता है सॉर्टिंग मीन्स अरेंजमेंट द एलिमेंट इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर दैट इज असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सॉर्टिंग का मतलब होता है बच्चा, सॉर्टिंग का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट को अरेंज करना, सजाना, और वह सजाने का जो रूल होगा, जो आइडियाज होगा, वो हमारा एक ऑर्डर में होगा, या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। एलिमेंट को जो सजाने का काम करेंगे, अरेंज करने का जो काम करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर? आगे बोलता है देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग। सॉर्टिंग कुछ अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें से सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, सेल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और क्विक सॉर्ट और हीप सॉर्ट, ये क्या है, हमारा सॉर्टिंग का एक टाइप्स है। अब इतने सारे सॉर्टिंग को हम लोग को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे बोलता है बट वी विल रीड अबाउट टू टाइप सॉर्टिंग। लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ दो टाइप्स के सॉर्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, और वह सॉर्टिंग जो हमारा है बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट। क्या है बाबू? बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट। एग्जाम के लिए गुणसूत्र नहीं महासूत्र है, ये आपका एग्जाम में फाइनली क्वेश्चन पूछता है बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट से, इसलिए आप ध्यान देंगे। बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट को एक एक करके आपको बताएंगे, क्योंकि ये हमारा 5 मार्क्स का टॉपिक होगा। कितना मार्क्स का होगा? 5 मार्क्स का टॉपिक होगा, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट को। कहां गया रे? पानिया भरना थोड़ा दो ना, कोई भी पानी। तो बबल शॉट और हम लोग सिलेक्शन शॉट का बात कर रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं पहला बबल शॉट। चलिए पहला देख लेते हैं हम लोग सिलेक्शन शॉट। बहुत मजा आएगा, एकदम मजा आएगा यार, पानी पानी हो जाएगा। अभी इतना खतरनाक रूल ही है ना कि आपको जिंदगी भर आप नहीं भूलेंगे। बस थोड़ा सा एक बार मुस्कुरा के तो देख लो। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? किसी खास को एक सिलेक्ट करना, चुनना। और सॉर्ट का मतलब बताइए दिए कि अरेंज करना। असेंडिंग ऑर्डर आ तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो बता रहा है सिलेक्शन सॉर्ट इज यूज्ड टू अरेंज द एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको अभी समझाए थे कि सिलेक्शन सॉर्ट का यूज मतलब होगा एलिमेंट को अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। बोलता है द बेसिक आइडिया ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट इज टू सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट नंबर and move it in final position then exchange। देखिए इसका जो बेसिक रूल है, जो साधारण रूल है, वो कहता है कि सबसे पहले आपको एक छोटे संख्या को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और वो छोटे संख्या को सेलेक्ट करने के बाद उसका फाइनल पोजीशन यानी फाइनल स्थान जहां पे होगा वहां पे आपको क्या करना होगा? सेट कर देना होगा, यानी चेंज कर देना होगा। क्लियर? समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन को आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये स्टेप इस टाइप में लिखा हुआ है, ये पूरा इस टाइप में बंद है। क्लियर? समझिएगा आप लोग। और ये यहाँ पे इस तरह से बंद किया हुआ है, ठीक ना।
अब क्या है, इस क्वेश्चन को हम लोग को गरम ज्यादा है कि ठीक, छोड़ दो है? तो देखिए, अब क्वेश्चन में बोला हो गया कि इस क्वेश्चन को अरेंज करना है असेंडिंग में। किसमें करना है? असेंडिंग में। अब असेंडिंग ऑर्डर में से अरेंज करना है तो उसके लिए एक रूल बताया गया है कि सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है कौन सा संख्या को? एकदम छोटा संख्या को। अब देखिए, अगर असेंडिंग ऑर्डर में इसको अगर सेट करेंगे तो हमारा एक मौखिक रूप से पहले समझ लो। सबसे पहले हमारा इस तरह से 2 हो जाएगा, इसके बाद फिर क्या होगा? 3 होगा, फिर हमारा हो जाएगा 6, इसके बाद हो जाएगा हमारा 13, उसके बाद 15, इसके बाद हो जाएगा हमारा 22, इसके बाद होगा 55। अब जो बच्चे इसका रूल को नहीं जानेंगे वो क्या करेंगे? अरे असेंडिंग ऑर्डर में समझाने बोला है तो सजाने बोला है, अरे इतना तो आसान हो, तुरंत हो जाएगा। तो वो क्या करेगा? एक बॉक्स बनाएगा और छोटा संख्या को पहले उठाएगा, फिर बड़ा संख्या उससे, फिर उससे बड़ा संख्या, फिर उससे बड़ा संख्या, फिर उससे बड़ा संख्या, और फिर उससे लास्ट में जो होगा इसे अरेंज कर देगा और लिख देगा आंसर। तो हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि सिलेक्शन सॉर्ट का जो रूल है बाबू, वो कहता है कि सबसे पहले छोटे संख्या को सेलेक्ट करना है और उसका फाइनल पोजीशन जगह में क्या करना है? सेट करना है। रूल यही है, कहता है। चलिए ध्यान से देखेंगे आप लोग। अब इसके लिए आपको क्या करेंगे सर? तब अरे कोई बात नहीं है ना, मिशन मंजिल आपके साथ में कर देता है ना नया जुनून और नया रूल के साथ में मुलाकात। चलिए, अब आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको ये 2 को सेलेक्ट करना है और यहां पे लाना होगा। क्लियर? जब ये 2 यहां आएगा तो एक्सचेंज होगा तो ये 15 फिर कहां चला जाएगा? इधर आ जाएगा। तो उसके लिए देखिए, सेम आपका क्या किए, ये 2 को उठा के हम ले आए यहाँ पे और ये 15 को उठा के ले गए यहाँ पे। बाकी बीच का कोई चेंजेज हुआ क्या? ये पहला हम लोग का एक्सचेंज हुआ ना। अब क्या करेंगे? तीसरा बार में 3 को सेलेक्ट करके यहां पे ले आएंगे, ठीक है? और 6 कहां चला जाएगा? यहां पे। समझ में आ रहा ना सबको? तो इतना सारा फटाफट उतारिए। आपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे, तो आगे देखिए इसका स्टेप। अब क्या है, स्टेप 3 में देखिए वही काम किए। 3 को चेंज किए थे 6 से, देखिए 6 चला गया था हमारा 3 के पास, और 3 के पास कौन आ गया था? 6 के पास 3 आ गया। तो इसी तरह से फाइनल हम लोग क्या करेंगे? बार बार एक्सचेंज करेंगे। अब एक्सचेंज क्या हो जाएगा? ये 22 और किस में होगा? 22 और 13 में। 22 और 13 में, तो 13 चल जाएगा, 22 आ जाएगा कहां पे? 13 का जगह में, और 13 आ जाएगा कहां के? 22 के जगह में। क्लियर? इसके बाद क्या चेंज हो जाएगा हमारा? 15 और 22। तो अब जाके हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। और इतना जब आप काम करेंगे तब जाके आपको 5 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा। बहुत कम मेहनत करेंगे और आपको रिजल्ट बेटर मिल जाएगा बाबू। तो इस तरह से नया नया टॉपिक, नया नया तरीका से अगर आपको कंप्यूटर साइंस सीखना है तो आप ज्वाइन कर लें मिशन मंजिल का ऐप से, और 70 में 70 मार्क्स लाने का फुल गारंटी देता हूं मैं। आप सिर्फ रेगुलर क्लास करेंगे, रेगुलर मेरा टेस्ट को देंगे, रेगुलर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे तो आपका रिजल्ट 70 प्लस हो जाएगा। किससे? प्रैक्टिकल मिला के। और ये गारंटी करते हैं कि आपका 69 मार्क्स थ्योरी से आ जाएगा, और बढ़िया अगर मेहनत करने वाला बच्चा रहेगा ना बाबू तो 70 मार्क्स आएगा।
ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब है आपका बबल शॉट, दूसरा है हमारा बबल शॉट। क्या है? बबल शॉट। अभी बात उसी चीज का किया जा रहा है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अदर किसी टॉपिक में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। बात को समझ रहे हैं ना बाबू लोग? एकदम मजेदार में धीरे धीरे समझिए, टॉपिक बाय टॉपिक, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास को देखिए, समझ में सबको आएगा। नेक्स्ट है हमारा बबल शॉट। क्या है? बबल शॉट। बबल शॉट का भी यूज जो किया जाता है एलिमेंट को अरेंज करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। बबल शॉट का जो यूज किया जाता है एलिमेंट को अरेंज करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर? अब देखिए, इसका भी कुछ अलग रूल है। इसका भी क्या है? अलग कुछ रूल है। बोलता द बेसिक आइडिया ऑफ बबल शॉट इज कंपेयर टू एडजॉइनिंग वैल्यू एंड स्वेप एक्सचेंज देम इट नीडेड। अब देखिए यहां पे क्या है, ये क्या करेगा? एक्सचेंज करेगा और कंपेयर कितना से करेगा? 2 से करेगा। और इससे पहले क्या कर रहे थे? सबसे छोटा संख्या को सेलेक्ट कर रहा था। और बबल शॉट क्या करेगा बच्चा? वो क्या करेगा? 2 के बीच को कंपेयर करेगा। ये सॉल्यूशन पर ध्यान नहीं दीजिएगा, ये सॉल्यूशन टाइप करने वाले भाई थोड़ा सा मिस्टेक नहीं किए, वो कंपेयर किया हुआ बता रहे हैं ना कि किस टाइप में लिखाएगा। देखना पहले, ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल को समझो। क्वेश्चन इस टाइप में लिखा हुआ रहेगा, क्वेश्चन इस टाइप में लिखा हुआ रहेगा। यहां 13, 24, 5, 19, 2, 5, 2। अब ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। क्लियर? ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। अब इस क्वेश्चन को बोला है कि असेंडिंग ऑर्डर में आप सजा दीजिए। क्या बोला है? कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको इसको सजाना है। तो देखिए क्या बाकी यहां पे रूल बताया बाबू कि कंपेयर करना है, आपस में क्या करना है? कंपेयर करना है। तो सबसे पहले 13 और 24 को देखो। अगर 24 को हम ऊपर ले भी जाते हैं तो कोई फायदा है क्या? क्योंकि 24 नीचे आएगा, 24 तो नीचे आएगा ना, और 19 तो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे चेंज करने से कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नो चेंज। क्या लिखेंगे बच्चा? नो चेंज। तो ये दोनों में हम लोग सबसे पहले कंपेयर किए तो कोई चेंजेज हमारा नहीं हुआ, तो पूरा लिख दो फिर से। जब कोई चेंज नहीं हुआ तो काहे इतना दिमाग लगाएगा? 13, 24, 5, 19, 2। अब तो आगे क्या करेंगे सर? अब आगे क्या करना है? फिर ये नीचे वाला दोनों में से कंपेयर करो। तो हो सकता है कि 5 को ऊपर ले जाने से फायदा है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे चेंज। चेंज लिखेंगे या तो स्वेप लिखेंगे या तो एक्सचेंज। अब चेंज हो जाएगा तो क्या होगा बाबू? फिर क्या हो जाएगा? 13, 24, 13, 24। अच्छा चेंज कर रहे थे ना, तो यहां पे हो जाएगा 5, 5 और 24 आ जाएगा हमारा नीचे, और फिर हो जाएगा 19 और 2। अब ये दोनों कंपेयर हो गया था, तो अब ये दोनों कंपेयर कीजिए। अब बताइए 19 को ऊपर ले जाने से फायदा है क्या? नहीं फायदा है, क्योंकि 19 वहीं पे रहना ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग चेंज करें या नहीं? बताइए, चेंज कर दें? तो यहां पे 19 को ऊपर ले जाने के बाद 19 के बाद आ जाएगा 24। चलिए यहां पे हम लोग करते हैं नो चेंज। नो चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा
सेम हो जाएगा 13, 5, 24, 19, 2। लास्ट में हम लोग ये देखते हैं। अब यहाँ पे 2 को ऊपर ले जाने से फायदा है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कर लेंगे चेंज, और फिर से हमारा हो जाएगा 13, 5, 24, 2 और 19। ये स्टेप नंबर हमारा 1 हुआ, स्टेप नंबर 1 हुआ। अब स्टेप नंबर 2 में फिर करेंगे हम लोग यहां से। स्टेप नंबर 2 में क्या हो जाएगा? स्टेप नंबर 2 में जो उधर लास्ट में जो आया होगा ना 13, 5, 24, 2, 19, अब इस वैल्यू को फिर आगे फिर वही प्रक्रिया से सबको चेंज करेंगे एक बार, तब जाके हमारा ये आंसर फाइनल होगा। बहुत इंटरेस्ट आएगा बाबू, 5 मार्क्स आसानी से आ जाएगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपका सज गया था, तो जब तक ये 5 सभी में कंपेयर करके लास्ट में कंपेयर यहाँ तक आइएगा, तभी जाके आंसर होगा, तभी जाके आपका आंसर होगा, अन्यथा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि स्टेप नंबर कम से कम 4-5 स्टेप जाएगा ही। क्वेश्चन के अनुसार देखिए, अगर इसमें क्वेश्चन में कितना संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, तो संख्या के अनुसार अगर काउंट कीजिएगा तो कम से कम एक उससे कम हो सकता है, नहीं तो कम से कम 5 स्टेप में आपका ये जाएगा, तभी जाके फाइनल आंसर आएगा। इसलिए पहले घबराइएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सब उसी का है, स्टेप 3, 1, 2 सब कंपेयर नो चेंज किया हुआ है। फाइनल जाके तब जाके आपका हमारा यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट में आया है 2, 5, 13, 19, 24। और जब देखिए हमारा ये पहला ही स्टेप में आ गया था, तब फिर देखिए नो चेंज लास्ट में आपको करना होगा। फाइनल हमारा सॉर्टेड लिस्ट बना 2, 5, 13, 19, 24। ये हमारा बबल सॉर्ट का पूरा बन गया। ठीक है, 5 मार्क्स आसान से आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 2D एरे का क्वेश्चन भी आपको करवा दिए थे, कल ही करवा दिए। अरे ये फॉर्मूला सबको करा दिए थे, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, पता है ना आपको? क्वेश्चन जितना है वो सारा आप देख लेंगे ऑफलाइन क्लास वाला से। अब हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, यूनिट नंबर 2 का ही वह चैप्टर होगा लिंकेड लिस्ट, स्टैक और क्विज। कल तक जो हम लोग पढ़े थे वो हम लोग पढ़े, आज तक जो पढ़े वो एरे पढ़े थे, जो हमारा 6 मार्क्स का था। अब हमारा जो 10 मार्क्स का चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 10 होगा। ये हमारा चैप्टर नंबर 10 होगा और 10 मार्क्स का चैप्टर भी होगा, जिसके अंदर 3 टॉपिक को पढ़ना है। जो पहला है हमारा लिंकेड लिस्ट, दूसरा स्टैक और तीसरा क्विजेज, जिसको हम लोग क्विज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्विज कहते हैं। और ये भी चैप्टर जो है आपका बहुत मजा आएगा, एकदम मैथमेटिकल फंक्शन से आपको बताएंगे, बेसिक से आप समझते रहिए। डॉट जहां भी होगा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें बाबू, बस आपका लाइक शेयर कमेंट ही हमारा एनर्जी को बनाए हुए रखता है और जुनून को बढ़ाए हुए रखता है। चलिए 10 मार्क्स को भी आज हम लोग देख लेते हैं। नए जुनूनार नए उमंग के साथ कर रहे हैं शुरुआत नए चैप्टर में। 10 मार्क्स आपके हाथ, अब की बार 400 पार। क्लियर? जिसमें से पहला है हमारा लिंकेड लिस्ट। पहला हमारा क्या है? लिंकेड लिस्ट। बोलता है लिंकेड लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लिंकेड लिस्ट एक प्रकार का कैसा डेटा स्ट्रक्चर है बाबू? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर जहां पे आ गया आप समझिएगा कि वहां पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का बात किया जा रहा है। आप समझेंगे क्या कि वहां पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का बात किया जा रहा है। समझ में आ रहा है ना बाबू? आगे बोलता है लिंकेड लिस्ट इज अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट इज कॉल्ड नोड दैट पॉइंट
टू द नेक्स्ट नोड। बोलता है लीनियर लिंकेड लिस्ट एक प्रकार का क्या है, लीनियर कलेक्शन, यानी डेटा को कलेक्ट करने का काम करता है, डेटा ऑफ एलिमेंट को जो एक नोड से दूसरे नोड में क्या रहता है, अटैच रहता है, दूसरे नोड से क्या रहता है, अटैच रहता है, मतलब एक छोर से दूसरे छोर में जुड़ा हुआ रहता है। क्लियर, जिसे हम लोग लिंकेड लिस्ट कहते हैं। आगे बोलता है इन लिंकेड लिस्ट द नोड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। और लिंकेड लिस्ट का जो पॉइंटर है, जो फिगर होता है, उसमें दो भाग में बटा हुआ रहता है, जिसमें से पहला भाग बोलता है द फर्स्ट पार्ट कंटेन इंफॉर्मेशन। इस तरह से आपका बॉक्स बना रहेगा। जो पहला जो हमारा पार्ट होता है बाबू वो इंफॉर्मेशन होता है, और दूसरा पार्ट हमारा जो होता है वो लिंक होता है। अब यहाँ से फिर आगे बढ़िएगा, फिर यहाँ पे हमारा क्या होगा, पहला में इंफॉर्मेशन और दूसरा में लिंक। क्लियर। आगे बोलता है दैट इज द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, जिसको आप दूसरा पार्ट में हम लोग नेक्स्ट नोड भी कह सकते हैं। यानी वह क्या है, एक प्रकार का जो लिंक है ना, वो अगले नोड से ऐड करने का काम करता है, जिसे आप दूसरा रूप से कह सकते हैं एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। क्लियर। आगे देखेंगे, बोलता है फिगर ऑफ लिंकेड लिस्ट। अभी जो आपको बताए, तो देखिए ये पहला पार्ट है, फिगर का क्या है भाई, पहला पार्ट है, जो पहला यहां से स्टार्ट हुआ जिसमें से पहला इंफॉर्मेशन, दूसरा लिंक, तो इस तरह से चलता जाएगा और लास्ट में हमारा एक स्टॉप भी हो जाएगा। लास्ट में हमारा चलता जाएगा, लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप होगा। डायग्राम को जरूर बनाइएगा, लिंकेड लिस्ट से क्वेश्चन आता है, तो डायग्राम बिना आपका मार्क्स अधूरा रहेगा। किसी भी चैप्टर हो या तो किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट हो बाबू, तो डायग्राम जो है मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। डायग्राम जो होता है वो हमारा इंपोर्टेंट होता है। अब मान लीजिए अगर आप फिजिक्स बनाइएगा, तो फिजिक्स में अगर किसी भी प्रकार का लॉ पूछता है तो उसका डायग्राम को आपको बनाना पड़ेगा। बिना डायग्राम बनाए हुए आपका किसी भी प्रकार का एंगल या तो डायमेंशन नहीं निकल सकता है। इसी तरह से कंप्यूटर में जिस टॉपिक से आपका डायग्राम का बात होगा उसका डायग्राम आप बनाएंगे। जैसे नेटवर्किंग में आपको पढ़ाए, जितने भी सारे नेटवर्क के कंपोनेंट है सबका एक बार आप डायग्राम को देख लेंगे, तो आपका सबका डायग्राम आपको साथ में याद रखना है अच्छे मार्क्स के लिए, और आपका इंटर का ही मार्क्स आपका आगे का भविष्य को तय करेगा। तो चलिए लिंकेड लिस्ट देख लिए। लिंकेड लिस्ट में दो पार्ट्स, पहला इंफॉर्मेशन, दूसरा लिंक, जिसको हम लोग दूसरा नाम से एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड भी कहते हैं, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड भी कहते हैं। आगे देखेंगे। अब देखिए लिंकेड लिस्ट जो है बाबू दो टाइप्स का होता है, सिंगली लिंकेड लिस्ट और डबली लिंकेड लिस्ट। इसमें भी आपको एक ट्रिक देंगे, जो एक ट्रिक को याद रखिएगा तो दोनों आपका डिफिनेशन याद हो जाएगा, दोनों डिफिनेशन आपका क्या होगा, याद हो जाएगा। तो आप लोग गजब नहीं सोच रहे होंगे कभी यार कि मास्टरवा हर चीज में एक ट्रिक दे देता है जो कि दोनों याद हो जाता है। अरे इसी तो नाम है भाई मिशन मंजिल, और मिशन का मंजिल का ही तो कमाल है, हर चीज को टॉपिक को एक ट्रिक से पढ़ाना जो एग्जाम का जादूगर बन जाएगा। समझ में आ रहा ना। तो टाइप्स ऑफ लिंकेड लिस्ट में बात कर रहे थे। लिंकेड लिस्ट हम लोग देख लिए। लिंकेड लिस्ट का दो टाइप, सिंगली लिंकेड लिस्ट और डबली लिंकेड लिस्ट। सिंगली लिंकेड लिस्ट क्या कहता है, बोलता है सिंगली लिंकेड लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स, और सिंगली लिंकेड लिस्ट का भी जो वर्क है
वो भी क्या करता है, नोड को कलेक्ट करता है। बोलता है वेयर ईच नोड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जहां पे नोड कितना पार्ट्स में बटा हुआ रहेगा, दो पार्ट्स में। कितना पार्ट्स में, दो पार्ट्स में। और उसमें से भी बता रहा है कि जो पहला पार्ट होगा वो हमारा क्या होगा, इंफॉर्मेशन होगा। जो पहला पार्ट होगा वो हमारा क्या होगा, इंफॉर्मेशन होगा। और दूसरा पार्ट बोलता है कि लिंक होगा। क्या होगा, लिंक होगा। आगे बोलता है विच स्टोर द नेक्स्ट एड्रेस, और वह लिंक जो है जहां पे उसके माध्यम से हम लोग अगला नोड को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बाबू, स्टोर कर सकते हैं। किसके माध्यम से, सिंगली लिंकेड लिस्ट के माध्यम से। और देखिए नाम है सिंगल, नाम है सिंगली, लेकिन बाटल कितना भाग में रहता है रे, दो भाग में। अब नाम रहेगा डबल, नाम रहेगा डबल, लेकिन बटल रहेगा थ्री भाग में। कितना भाग में बाबू, थ्री भाग में। यहीं पे डिफिनेशन सिर्फ चेंज होगा राजा जी, बाकी आपका कहीं पे कोई चेंजेज नहीं होगा। डिफिनेशन आसान होगा, आपके लाइक होगा, जिसको आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के साथ में देखना है। चलिए आगे देखते हैं। जिसमें से देखिए अब हम लोग देखते हैं डबली लिंकेड लिस्ट। क्या देखते हैं भाई, डबली लिंकेड लिस्ट। अभी जस्ट आपको हम बताए कि हल्का सा चेंज होगा। देखिए यहाँ पे आपको बताया था ना कि 2 के जगह में कितना हो गया, 3 हो गया। 2 के जगह में 3 हो गया। बोलता है ये डबली लिंकेड लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड, और इसका भी जो वर्क है यह भी क्या करता है, नोड को कलेक्ट करने का काम करता है। बोलता है वेयर ईच नोड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जहां पे नोड को कितने भागों में बांटा जाएगा, 3 भागों में। कितने भागों में बांटा जाएगा, 3 भागों में। जो पहला भाग होगा हमारा प्रीवियस एड्रेस के लिए, यानी पिछला एड्रेस को कवर करेगा। और दूसरा जो हमारा होगा वो किसको कवर करेगा, इंफॉर्मेशन को। और तीसरा जो हमारा जो लास्ट पार्ट होगा वो होगा तुम्हारा नेक्स्ट एड्रेस। ये 3 भाग में बटा हुआ रहेगा। कितना भाग में, 3 भाग में बटा हुआ रहता है। कौन, डबली लिंकेड लिस्ट। तो यह भी आपको जो हम बताए एक लॉजिक के अनुसार बताए, और वह लॉजिक आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। हर एक लॉजिक को आप याद रखिएगा बाबू, एक को याद रखिएगा, ऑटोमेटिक दूसरा याद हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए, तो ये याद हो गया। अब देखिए उसका डायग्राम से देखिए, ये है हमारा इस तरह से टेबल बना हुआ है, और ये टेबल इस टाइप में है। देखिए पहला भाग जो हमारा बता रहा है एड्रेस, प्रीवियस एड्रेस, वो है। दूसरा यहाँ बता रहा है जो कंटेन करेगा इंफॉर्मेशन को, तो ये है। और लास्ट जो पार्ट बता रहा है वो क्या है, नेक्स्ट नोड, ये जो हमारा ये है। तो इसी तरह से ये हमारा बटा हुआ रहता है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अब ये हमारा 5 मार्क्स का टॉपिक होगा। जो अगला टॉपिक हमारा है इंसर्शन इन या लिंकेड लिस्ट, इंसर्शन इन या लिंकेड लिस्ट। और ये 5 मार्क्स का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नया जुनून और नए उमंग के साथ करेंगे आपसे मुलाकात। फिलहाल अभी के लिए अलविदा। और उससे पीछे आप लोग के लिए वर्क कि जितने भी सारे चैप्टर पढ़ाएं उसे एक क्वेश्चन ढूंढ के देना है आपको, जो आपको डॉट फुल होगा। डॉट को निकालिए, आपका रिजल्ट अपने आप बाहर निकल जाएगा। क्लियर। तो फिर मिलते हैं डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट 3 में। पार्ट 2 हमारा आज एंड हो गया, और पार्ट 1 और पार्ट 2 को एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है।